बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। एक योग की क्रांति, उस योग में हठ योग भी आ जाए और राजयोग भी आ जाए, दोनों के सहयोग से एक प्रकार की श्रेष्ठ आध्यात्मिक क्रांति समाज में लाने का प्रयत्न होना चाहिए। और उसी दृष्टिकोण से अभी राजयोग को दुनिया के सामने उसके प्रयोग, उसके उपयोग, क्योंकि जो हठ योग जो है उसके प्रयोग तो बताया जाता है, प्राणायाम करो, ये आसन करो, वो आसन करो, इस आसन से ये फायदा होगा, इस आसन से ये होगा, परंतु उसकी लिमिटेशन है। कहते हैं कि वेयर साइंस एंड्स स्पिरिचुअलिटी बिगिंस। उस प्रकार से जहाँ हठ योग समाप्त होता है वहाँ से आगे का कारोबार जो है वो राजयोग के द्वारा हो सकता है। हठ योग के द्वारा शारीरिक परिवर्तन आ सकता है, शारीरिक शक्तियाँ बढ़ सकती है, परंतु मानसिक शक्तियाँ जो है, आध्यात्मिक शक्तियाँ जो है वो कैसे आएंगी, वो उसके लिए राजयोग है। साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा भारी प्रश्न है। साइकोलॉजी में कहते हैं कि संस्कार किसी का भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। फ्राइड करके जो साइकोलॉजी के अंदर बहुत विद्वान नामी ग्रामी व्यक्ति हो गए, उसने तो ये कहा है कि कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी होती है, मान लो मैंने कुत्ते की पूंछ, वो सीधी हो सकती है, परंतु संस्कार किसी के टेढ़े होंगे न, वो सीधे नहीं हो सकते। मैं फिर से बताता हूँ, फ्राइड ने तो इतने तक कहा है कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, परंतु संस्कार जो किसी के टेढ़े होंगे न, वो टेढ़े मेढ़े संस्कार सीधे नहीं हो सकते, संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी की बात जो है, तो मैंने मम्मा से पूछा था कि मम्मा इस दुनिया वाले तो ऐसा मानते हैं संस्कार परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। मम्मा ने कहा उनको क्या मालूम, उनको क्या मालूम। मैंने कहा क्यों? कहा कि सतयुग में सबके संस्कार कैसे थे। मम्मा ने हमको पूछा सतयुग में संस्कार कैसे थे? कैसे थे सतयुग में? सतो प्रधान संस्कार थे, बराबर है। फिर त्रेता में सतो बने, फिर रजो बने, फिर तमो बने। मैंने कहा हाँ, तो कहा कि तो फिर संस्कार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? सतो प्रधान संस्कार में से सतो से रजो से तमो हुए। अगर सतो से तमो हो सकते हैं, सतो प्रधान से तमो हो सकते हैं, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान क्यों नहीं हो सकते हैं? मम्मा मातेश्वरी जी का विचार बता रहा था कि संस्कार परिवर्तन हो सकता है, और हम सबका अनुभव यही है। हम सब के संस्कार ज्ञान से पहले और ज्ञान लेने के बाद इतने साल के पुरुषार्थ के द्वारा अपने संस्कारों में परिवर्तन हुआ है या नहीं? अपने आप से पूछिए। हमारे संस्कार कईयों के क्रोध का होगा, कईयों में मोह का होगा, कईयों के अंदर काम विकार का होगा, कईयों के अंदर अहंकार का होगा। अपने आप से पूछिए। हिंदी में कहते हैं हाथ कंगन को आरसे की जरूरत नहीं है। तो अपने संस्कारों में जो परिवर्तन हुआ है, तो हमारा ये अनुभव है कि योग के द्वारा हमने अपने संस्कारों में परिवर्तन किया है। तो क्यों नहीं ये संस्कार परिवर्तन योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा हो सकता है। ये दुनिया के सामने हम प्रसिद्ध करें।
योग के द्वारा आप जानते हैं अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती है राजयोग के द्वारा। ये हठ योग के द्वारा होती है। हठ योग के द्वारा निर्णय करने की शक्ति नहीं आएंगी, समाने की शक्ति नहीं आएंगी। ये जो 8 शक्तियाँ जो है ना, वो हठ योग के द्वारा नहीं मिलेंगी, हकीकत है। यहाँ पर हमने बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेस को बुलाया था, 10-12 हाईकोर्ट के जजेस आए हुए थे। इन्होंने जब योग के द्वारा 8 शक्तियाँ मिलती है वो चित्र देखा, तो इन्होंने कहा कि रमेश भाई, ये 8 शक्तियों में बाकी सब शक्ति भले मिले न मिले तो भी अच्छा है, परंतु हमको ये पावर ऑफ जजमेंट, निर्णय करने की शक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कोर्ट में जजमेंट देना है, निर्णय देना है, सत्य और असत्य के बीच का भेद समझना है। और ऐसा हम जजमेंट ना दे दे कोई निर्दोष व्यक्ति को दोषित डिक्लेयर करे या कोई गुनहगार जो है उसको निर्दोष डिक्लेयर करे। तो हमें ये पावर ऑफ जजमेंट चाहिए। तो हमने उनको बताया पावर ऑफ जजमेंट कैसे करने का और कैसे योग के द्वारा वो बढ़े। और अनुभव रहा, बाद में इन्होंने बताया भी सही कि योग के द्वारा हमारा जो निर्णय करने की शक्ति का जो अनुभव जो है वो सर्वश्रेष्ठ रहा। तो ये जो शक्तियाँ जो है अष्ट शक्तियाँ, उसमें भी बाबा ने पिछली मुरली में ही कहा हुआ है कि न दुख दो न दुख लो, उसके लिए न दुख दो न दुख लोने के लिए समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति। ये समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति हठ योग द्वारा नहीं आएंगी, परंतु योग के द्वारा आएंगी, राजयोग के द्वारा आएंगी। कैसी भी बात हो, समाने की शक्ति, समाना ठीक है, सहन कर लो, सहन शक्ति। बाबा ने यही कहा हुआ है, दुनिया के अंदर भी यही है। डाइवोर्स के केसेस, कोर्ट के केसेस आदि जितने भी होते हैं, उसका कारण, मुख्य कारण यही है, सहन करने की शक्ति नहीं है। छोटी छोटी बातों में क्या हो जाता है, उलझन में आ जाता है मनुष्य, और फिर क्या होता है, डाइवोर्स करता है, क्या क्या करता है, घर बार छोड़ के चला जाता है, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो ये जो शक्तियाँ जो है, 8 शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ जो है, इसका जो हम प्रचार करें दुनिया के सामने कि परमात्म शक्ति ये है, परमात्मा की याद की शक्ति के द्वारा ये मिलता है, तो क्या होगा? राजयोग की क्रांति नहीं आ सकती है क्या? आज दुनिया के अंदर कितने प्रकार के, आप अखबार पढ़ो तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव बातें ही ज़्यादा आती है अखबार में। आज ये हुआ, आज ये हुआ, ये हुआ, हर प्रकार की समस्याएं जो है, समस्या का ही समाचार अखबारों में आता है। समस्याओं का समाधान करने के लिए साधन क्या है? योग के द्वारा ही जो समाधान हो जाता है, शाश्वत समाधान हो जाता है, आपस में प्रेम प्यार आदि आदि का कारोबार हो जाता है। तो कितना सुंदर कारोबार होता है। तो इसलिए ये राजयोग के अभ्यास और उसके प्रयोग और उसके उपयोग, ये अभी दुनिया के सामने बताने के लिए, इसलिए बाबा ने इस वर्ष कहा हुआ है कि योग के उपयोग और प्रयोग बताओ। एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड योगा एंड एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड योगा, ये करना चाहिए। जिसके द्वारा क्या होगा, लोग जो है परमात्मा की शक्ति को मानेंगे, आध्यात्मिक शक्ति को मानेंगे, ईश्वरीय शक्ति को मानेंगे। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा मान मिलो, प्रिय
प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। दुखिया जिया बुला